हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाटरमैन-कोच रिएक्शन के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो या फिर किसी तरीके के ग्रेजुएशन रिलेटेड कोर्सेज करें या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो आपके लिए रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नेमिंग रिएक्शन के बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गाटरमैन-कोच रिएक्शन होता क्या है। तो गाटरमैन-कोच रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन या इसके डेरिवेटिव्स को लेते हैं। बेंजीन को जानते ही आप लोग पहले से, या फिर इसके डेरिवेटिव्स को लेंगे और इस बेंजीन का हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, AlCl3 के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं। तो हमें बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे और किस तरीके से मैकेनिज्म समझना है, इसको भी आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी जानकारी हम लोग इसके बारे में लिख देते हैं कि ये रिएक्शन होता क्या है। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन बेंजीन और its derivatives is treated with carbon monoxide and HCl hydrochloric acid in the presence of anhydrous AlCl3 aluminum chloride to form benzaldehyde और एक जो रिएक्शन होता है ये केवल बेंजीन या इसके डेरिवेटिव्स तक ही लिमिटेड रहता है। मतलब अदर कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन जरूरी नहीं की थी, समझ गए। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज only limited to benzene और its derivatives। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया गाटरमैन-कोच रिएक्शन, क्योंकि पूरा बस हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन लिख देंगे तो उसका कोई मतलब बहुत ज्यादा निकलेगा नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके लिए रिएक्शन लिख देते हैं कि आखिर में रिएक्शन है क्या। तो वही हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं एग्जाम्पल हम लोग गाटरमैन-कोच रिएक्शन का लिखेंगे। तो गाटरमैन-कोच रिएक्शन में हम लोग बता चुके हैं कि क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। तो बेंजीन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारा बेंजीन बन रहा है। आप लोग जानते हैं कि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड रहते हैं या पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजीन है। इसी बेंजीन का हम लोग रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, या किसी बुक में CuCl भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो हमें बन के जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो हमारा बेंजल्डिहाइड ही बन के तैयार होता है। और ये जो रिएक्शन है वो एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक, AlCl3 जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये AlCl3 एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक लालची स्पीसीज है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज भी बोल सकते हैं। तो इसी पूरे मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे कि बेंजीन के थ्रू किस तरीके से हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अब हम लोग मैकेनिज्म इसका समझते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले वाला जो स्टेप होगा उसमें हमारा फॉर्मेशन होगा फॉर्मिल कैटायन का।
क्योंकि एक तरीके की इसको हम लोग SN1 रिएक्शन भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो पहले वाले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल कैटायन, या हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। तो इसमें फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पता है आपको। अब यहां पे अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात अगर हम लोग करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन यहां पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, जबकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। और ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे 3 बॉन्ड बना रहा है। तो जो एटम अपने वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड को बनाता है उस एटम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम अपने वैलेंसी से कम बॉन्ड को बनाता है उस एटम पे आ जाता है माइनस चार्ज। क्लियर बात। अब यहां पे देखिए, अगर तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया, 3, मतलब यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और चाहिए, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और उसी तरीके से कार्बन को कितना बनाना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको भी, कार्बन को भी, तो 3 बॉन्ड के थ्रू उसको 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हम लोग रखेंगे। अब उसी तरीके से यहां पे क्या लेंगे हम लोग, HCl लेंगे। और HCl क्या है, एक एसिड है। एसिड का वर्क क्या होता है, एसिड का वर्क होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को देना। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और क्लोरीन यहां से क्या हो जाएगा, निकलेगा Cl- की फॉर्म में। और H जो रहेगा यहां वाला जो H रहेगा वो इस Cl- पे अटैक करेगा। मतलब यहां वाला हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो Cl- है वो किस इस H+ पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे H+ है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। तो यहां पे जो हमारा एक कैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि ये होगा HC ट्रिपल बॉन्ड O+। ठीक। और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन जो है यहां पे, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है। तो इसलिए क्या करता है ऑक्सीजन, इस कार्बन से बोलता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे दे दो, मतलब इस बॉन्ड को क्या करना चाहता है, ब्रेक करना चाहता है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके का इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग यहां पे बना रहे हैं, HC+ और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे। अब एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो दोनों बॉन्ड जो ब्रेक हुए उसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। समझ गए। अब ये वाला जो क्लोरीन यहां से निकला हुआ है वो इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ये वाला जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, क्लोरीन आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो कार्बन पे जब अटैक करेगा तो यहां पे क्या बन के फॉर्मेशन होगा, फॉर्मिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहां पे जो रिएक्शन के थ्रू जो हमारा प्रोडक्ट बने, मतलब यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसके थ्रू वो हमें फॉर्मिल क्लोराइड बनेगा। तो यहां पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड। अब इस फॉर्मिल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन, तो यहां पे फॉर्मिल क्लोराइड देख रहे हैं, ठीक, उसका रिएक्शन हम लोग AlCl3 के साथ कराते हैं, क्योंकि AlCl3 क्या है, एक लिविस एसिड है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं HCCl और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब सेम ही है जो यहां पे वही चीज यहां पे भी है। और इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग लगा देते हैं। अब इसका रिएक्शन हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगे कि ये लिविस एसिड है और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसी से इलेक्ट्रॉन कोई बहुत तेजी से खींचना चाहता है।
और यहाँ पे जो कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास यहां से अट्रैक्ट कर लेगा। और यदि AlCl3 की बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 में एल्युमिनियम जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, 13 ग्रुप का, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इस क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में है तो 3 है, वो मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है। जबकि 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, तो क्लोरीन यहां से जब निकलेगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो उस कंडीशन में इसके पास क्या हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब एक क्लोरीन निकलेगा तो हमें एक तरीके का कार्बोकेटायन या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो इस कार्बन पे उस कंडीशन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और प्लस में हमें क्या यहाँ पे मिलेगा, AlCl4 माइनस, क्योंकि क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इस वाले पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस पे प्लस चार्ज। वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिल कैटायन, फॉर्मिल कैटायन, ठीक। अब ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसी कैटायन का इस पे अटैक होगा, ठीक। तो वही लिखेंगे हम लोग यहां पे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा किस पे, बेंजीन पे। तो यहां पे हम लोग बेंजीन बना लेते हैं। और अटैक किसका कराना, हमें इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक। अब एक समय के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बेंजीन है, इस बेंजीन में जो पाई बॉन्ड रहता है वो हमेशा इसमें घूमता रहता है। और पाई बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके का वीक बॉन्ड होता है। तो मान लेते हैं ये वाला पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ और इस वाले बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस पे आ गए, तो इस पे एक तरीके का निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। इस पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। और जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इस वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला निगेटिव चार्ज वाला, मतलब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना है वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा, इस वाले नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो हमें क्या बन के मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर इस वाले पोजीशन पे देखें तो एक हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे है हमारे पास, या हाँ एक हाइड्रोजन है, और एक ये वाला जो ग्रुप है जो फॉर्मिल कैटायन है वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, CHO है ये, तो इसको CHO हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसको भी ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये है ना यहाँ पे, ठीक। ये हमारा हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को यहाँ से छोड़ देगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस के रूप में माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे, जैसे कि यहां से अगर H प्लस हम लोग निकालते हैं ये वाला, क्योंकि वहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो AlCl4 माइनस है, तो एक क्लोरीन यहां से निकलेगा और H प्लस भी निकलेगा। तो आगे हमें क्या मिलेगा, ये देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और CHO इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बेंजल्डिहाइड प्लस H प्लस यहां से निकला, वो H प्लस एक क्लोरीन को इसमें से लेगा, तो हमारा क्या बन के तैयार होगा, HCl प्लस AlCl3। तो यही हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है। और इसी के फॉर्मेशन को हमें क्या करना था, दिखाना था। तो यही हमारी टोटल ओवरऑल रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।